friends, I'm Dr. Swati Agarwal, Assistant Professor in IT Department, Biani Group of College, behalf of Group KPU. Today we are discussing about structure of C. देखिए फ्रेंड्स, आपने C लैंग्वेज के बारे में सुना होगा. एक ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर को एक्सेप्ट करके वर्क करती है, जिसको अपन मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. ठीक है. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर. देखिए, जब आप सी प्रोग्रामिंग पे वर्क करते हैं तो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में अगर आपके स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं तो आपको एरर जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी. प्रोग्राम में किस तरह की एरर जनरेट नहीं होगी. अगर एरर जनरेट भी होती है तो उसको डिबग करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. ठीक है. जब आप सी लैंग्वेज के फॉर्मेट पे वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इन फ्यूचर जब आप और उसमें फॉर लूप वगैरह यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसको ईजिली आप यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अपन फर्स्ट स्टेटमेंट इसका लिखते हैं stdio.h इंक्लूड stdio.h. ठीक है. हैश इंक्लूड क्या डिनोट करता है? हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को डिनोट करता है. हैश टैग ऐसा टैग है जो सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को डिनोट करता है. इसका मतलब है इसमें आप जो फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स में यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. हैश इंक्लूड stdio.h. stdio.h जो कि इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन को लेकर के वर्क कर रहा है. ठीक है. आप सी लैंग्वेज में जितने भी इनपुट यूज़ कर रहे हैं या आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे stdio.h फाइल में आपके इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनपुट के लिए अपन यूज़ करते हैं scanf और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं अपन printf. इनपुट का मतलब है कि यूज़र कीबोर्ड के थ्रू जो भी वैल्यू लेगा वो आपको कंपाइलर सी लैंग्वेज में उसको डिबग करके वर्क करेगा. इसी तरह printf वाला फंक्शन जो यूज़र इनपुट देता है उसके बिहाफ पर कंपाइलर आपको एक आउटपुट शो करेगा. ठीक है. सेकेंड लाइन है अपनी हैश इंक्लूड conio.h. यहाँ पर वही हैश टैग जो ये डिफाइन करता है कि इस लाइन में जितने भी फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स में यूज़ हो रहे हैं. conio.h जो कि डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं बेसिकली, CLR SCR और getch. CLR SCR का बेसिकली वर्क क्या होता है? जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल आपका रन विंडो पर जाता है. जब आप इनपुट करना चाह रहे हैं तो जब आप नए प्रोग्राम का इनपुट करते हैं तो आप चाहते हैं कि नई स्क्रीन पर, मतलब एकदम फ्रेश स्क्रीन पर जो ऑलरेडी इसमें आउटपुट वगैरह शो नहीं हो रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के, तो उस केस में उस स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए अपना यूज़ आता है CLR SCR फंक्शन. ठीक है. मतलब जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो नए प्रोग्राम का आउटपुट आपको नई विंडो पर मिलेगा. वहाँ पर ऑलरेडी कोई आउटपुट आपको शो नहीं होगा पहले का. ठीक है. सेकंड फंक्शन अगर अपन देखते हैं getch फंक्शन, जैसे ही अपन प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो आपका कंट्रोल कहाँ चल जाता है? रन विंडो पर. रन विंडो पर जब अपन ने वैल्यू इनपुट की है तो जैसे ही अपन एंटर प्रेस करते हैं आउटपुट को देखने के लिए, तो उस केस में आपका प्रोग्राम का कंट्रोल ऑटोमेटिकली दोबारा से प्रोग्राम विंडो पर आ जाता है अगर अपन getch नहीं लिखते हैं तो उस केस में अपन क्या है कि हैंड टू हैंड जो अपन ने इनपुट दिया है उसका आउटपुट अपन देख नहीं पाएंगे. ठीक है. अगर मैं getch फंक्शन यूज़ करती हूँ तो उस केस में जैसे ही प्रोग्राम का कंट्रोल जब अपन कंपाइल करते हैं तो वो रन विंडो पे जाता है, तो अपन इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपको उसका आउटपुट वहीं एज इट इज शो हो जाता है. ठीक है. तो getch का ये यूज़ है. तो conio और stdio दोनों के दो फंक्शन है. stdio.h के आपका printf और scanf है जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है. conio जहाँ पर CLR SCR और getch फंक्शन है जो कि बेसिकली दो वर्क करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और आपकी रन विंडो को होल्ड करने के लिए जब तक आप उसका आउटपुट शो नहीं कर पाते. ये दोनों स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम में जब आप वर्क कर रहे हैं तो लिखना आपका कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपका जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. यहाँ पे जो सेकंड आपने इंक्लूड किया है ये कंपलसरी नहीं है. अगर आप इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ही आप सेकंड लाइन को इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है. ठीक है. इसका मतलब ये दोनों फंक्शन भी आपके ऑप्शनल हैं, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगी. ठीक है. लेकिन फर्स्ट वाली जो लाइन है वो इंक्लूड करना नेसेसरी वाला पार्ट है, अदरवाइज इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन वर्क नहीं करेंगे. ठीक है. अब अपन थर्ड लाइन पर आते हैं void main.
मेन एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट होती है। वॉइड का मतलब है ये प्रोग्राम कंपाइलर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इन केस अपन वॉइड मेन के कंपैरेटिवली अपन इंटीजर मेन भी लिख सकते हैं। इंटीजर मेन बेसिकली क्या करता है, आप प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो गया है तो उस केस में आप कंपाइलर को 0 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ये पता चल जाता है कि किसी तरह की एरर जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है वॉइड मेन। इसका मतलब है ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कंपाइलर को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट भी लिखना आपका कंपल्सरी है। नेक्स्ट, आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ तो वो हुआ आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेस से, ठीक है। इसका मतलब अब आप प्रोग्राम में जो भी लिखना चाह रहे हैं वहाँ से अपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मीनिंग्स है आप प्रोग्राम में जो भी इनपुट देना चाह रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, यूज़र अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है जो उसकी रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए, बी और सम, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इसका डेटा टाइप होता है। जो आप प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, जिसका आउटपुट हम शो करना चाह रहे हैं, वो किस तरह की वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब इंटीजर की, फ्लोट की या कैरेक्टर की, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप इंटीजर डिफाइन किया है। सम जिसको अपन 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैंने 0 से इसलिए इनिशियलाइज किया, अगर मैं ए और बी की वैल्यू का सम अगर सम में दे रही हूँ तो इन केस कई बार क्या हो जाता है कि आपके मेमोरी के अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू रखी हुई होती है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करती तो उस केस में वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा और प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा यूज़र को नहीं पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर सम को 0 से असाइन किया है, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर सेमीकोलन होना नेसेसरी है। ये एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो उस केस में वो एरर जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट वाली लाइन है एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्रिंटफ वाला फंक्शन जो कि रन विंडो पर एक आउटपुट शो करेगा कि यूज़र को बेसिकली करना क्या है। तो उस केस में एक आउटपुट आपके स्क्रीन पर आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है अब यूज़र को ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक है। अब इनपुट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट है आपका स्कैनफ, ठीक है। इसके बेसिस पर आप कितनी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को इनपुट कर सकते हो। %d बेसिकली लगाया गया है क्योंकि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करना चाह रही तो %f लगाऊंगी, कैरेक्टर को लूँगी तो %c लगाऊंगी। ये पर्टिकुलर कुछ फॉर्मेट है जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरह की वैल्यू यूज़र इनपुट करना चाह रहा है और किस तरह की उसको आउटपुट शो करना है, ठीक है। तो %d 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि मैं a और b दोनों की वैल्यू को इनपुट करना चाह रही हूँ। अगर मेरे पास 3 वैल्यू होती तो एक और %d यहाँ पर यूज़ आ सकता था। %a %b ये डिनोट कर रहा है कि जैसे ही कोई वैल्यू यूज़र जब इनपुट करता है तो उसको कहीं ना कहीं मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो %, वाला साइन क्या करता है, जितने भी वेरिएबल यूज़र इनपुट कर रहा है उनको मेमोरी असाइन कर देता है, ठीक है। तो %a %b, इसका मतलब a और b को मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, a और b की वैल्यू जो यूज़र ने इनपुट की है उन दोनों का सम करके वो किस चीज़ में असाइन हो गया, आपका सम वाले वेरिएबल में, ठीक है। और फाइनली मैंने सम वाला जो वेरिएबल है उसका आउटपुट मैंने प्रिंट पे रन विंडो पर आपको आउटपुट शो कर दिया, ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट मैंने लिख दिया आपका गेट ch, जो कि आपको रन विंडो को होल्ड करके रहेगा जब तक कि आप प्रोग्राम का आउटपुट शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पर आपकी सी प्रोग्रामिंग रन करती है। इसी के बेसिस पे सी एक बेस लैंग्वेज है, इसके बाद आपकी C++ इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन अगर आपके सी लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो उसके बेसिस पर अपन C++, जावा, नेटबीन्स, .NET वगैरह पे वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, सी भी आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन इसका ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है जहाँ पर अपन 2 वेरिएबल्स को सम करने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जिसको स्टेप बाय स्टेप अगर अपन फॉलो करते हैं तो आपके प्रोग्राम में किसी तरह की ना तो एरर जनरेट होगी और उसको डिबग करना भी ईजी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।